तो हेलो, मैं आपको बताता हूँ कि माई सीक्वल को मोबाइल पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो उससे पहले आपको प्ले स्टोर से या कहीं से भी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, टर्मक्स। क्योंकि एंड्रॉयड एक सॉफ्ट मतलब ऐसे GUI बेस्ड सिस्टम होता है, तो इसमें हम फाइल सिस्टम से छेड़खानी नहीं कर सकते जैसे हम कंप्यूटर में कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। इसीलिए हमें एंड्रॉयड के लिए एक ऐप चाहिए होता है, टर्मक्स, जो कि बिल्कुल कमांड प्रॉम्प्ट की तरह काम करता है जैसे विंडोज़ में होता है। तो मैं अब आपको कमांड्स बताने वाला हूँ। तो मैं आपको कमांड सेंड भी कर दूँगा, तो वो सेम कमांड्स आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपका सेम रिज़ल्ट आ रहा है तो सही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। तो आप मेरे साथ कमांड लिखते जाइएगा। सबसे पहले है ऐप अपडेट, सॉरी ऐप अपडेट। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ सकता है। और आप डरिएगा नहीं, इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा हैकिंग टाइप है, लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मोबाइल को कुछ नहीं होएगा क्योंकि एंड्रॉयड के ऊपर चल रहा है। तो उसके बाद है ऐप अपग्रेड। अब यहाँ पे वाई से यस कर देना, वाई एंटर। अब थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। जब भी वाई मांगे तो आप वाई दे दीजिएगा इसको, मतलब एंटर कर देना। देखिए, अब वाई कर देना है, हमेशा वाई करना है, दोबारा से वाई एंटर। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, आप आराम से टाइम दीजिएगा, 1-2 मिनट लगेंगे इसको अपग्रेड होने में। देखिए, अब ये अपग्रेड हो गया। अब इसमें हमको माई सीक्वल डाउनलोड करना है, तो फिर से लिखेंगे pkg इंस्टॉल मारिया MARIA मारिया DB और कॉलन। इसको भी टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। और यहाँ पे वाई प्रेस करना है और एंटर। ये आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करेगा। और ये 30 MB का पैकेज है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। और अब मैं थोड़ी कमांड्स लिखूँगा। अगर वो कमांड्स एंटर करने पर अगर सेम रिज़ल्ट आपको भी शो होता है तो बढ़िया, आप आगे चलते जाना। अगर नहीं होता है तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करके देखना। तो पहले मैं CD डालता हूँ, और अगर कुछ नहीं आ रहा है तो बहुत सही, LS डालता हूँ, कुछ नहीं आ रहा तो बहुत सही। अब CD 2 डॉट्स और फिर LS। अगर ये होम एंड USR आ रहा है तो बहुत अच्छा, तो CD USR डालना है और एंटर करना है। फिर LS दबाना है। और अगर ये सेम शो हो रहा है, बिन ETC इंक्लूड लाइव X, बढ़िया है। तो अब CD ETC, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, मतलब हम CD ETC नाम की डायरेक्टरी में या फोल्डर में हम जा रहे हैं। तो अब हम CD में एंटर, ETC में एंटर हो गए हैं। तो यहाँ पर LS दोबारा से करना है। और अगर यहाँ पर सेम चीज़ें शो हो रही हैं, माई CNF वगैरह वगैरह, तो बढ़िया है। तो हम CD दबाएंगे और 2 डॉट्स लगाएंगे और एंटर दबाएंगे। तो LS दोबारा दबाएंगे, और अगर ये शो हो रहा है तो बहुत सही। अब यहाँ पे MKDIR my.cnf.d लगाएंगे और CD दबाएंगे और LS दबाएंगे। और अगर कुछ नहीं शो हो रहा तो बहुत सही, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर दोबारा से यही होम एंड यूज़र शो होना चाहिए। तो CD USR में दोबारा जाएंगे, LS दबाएंगे। अगर ये सब शो हो रहा है तो बहुत अच्छा,
CD में जाकर CD दबाकर mycnf.d में जाएंगे। अब हम mycnf.d में जा रहे हैं चेंज डायरेक्टरी से, और हम उसके अंदर आ गए हैं। ls मैं इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि लिस्ट डायरेक्टरीज मतलब my.cnf.d के अंदर और कितनी डायरेक्टरीज हैं, ls से कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कि ये अभी एम्प्टी फोल्डर है। और अब हम इसके अंदर डाउनलोड करेंगे तो अब हम इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। पहले CD दबाने के बाद इंस्टॉल करेंगे MySQL install _db। db मीन्स डेटाबेस, और ये एंटर। यहाँ पर अगर ये आ रहा MySQL.user table already exist तो बहुत सही, हमारा सक्सेसफुल हो गया टास्क। अब हमको सिर्फ थोड़ी एक और कमांड डालनी है और ये हो गया। ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। MySQLD SQL और यहाँ पे DB है साथ में, _save -u root root ampersand, और एम्परसेंड नहीं, ये आएगा। और ये अगर हो गया तो कंट्रोल दबाकर Z दबा देंगे। हमारा काम हो चुका है, हमारे फ़ोन में MySQL डाउनलोड हो चुका है। अब हमको MySQL रन करने के लिए MySQL, और ये तो देखिए हमारे फ़ोन में MySQL रन हो गया है। सेम टू सेम ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी रन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक डेटाबेस बना के। क्रिएट डेटाबेस, और मैं अपने नाम से बना लेता हूँ। तो हमने डेटाबेस बना लिया है, क्वेरी ओके आ गई है। अब यहाँ पर हम लिस्ट कर देते हैं हमारे पास कौन कौन सा डेटाबेस है। शो डेटाबेसेस लाइन में एरर आ गया। शो डेटाबेसेस, ओके सॉरी मैं बार बार स्पेलिंग रॉन्ग कर दे रहा हूँ। शो BASES। या देखिए हमारा डेटाबेस बन चुका है, और ये हमारा डेटाबेस जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था मेरे नाम से, वो आ गया है। तो ऐसे हम अपने फ़ोन में MySQL को डाउनलोड कर सकते हैं, और कंप्यूटर में भी सेम तरीके से कर सकते हैं। उसका भी मैं बता दूंगा अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको फ़ोन में भी डाउनलोड करने में किसी लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको एरर आ रहा है, या फिर आपको कमांड्स नहीं पता चल रही हैं, तो मैं आपको कमांड्स भी भेज दूंगा। और अगर किसी लाइन में एरर आ रहा है तो मैं वो भी बता दूंगा, और इससे आपके फ़ोन को कोई डैमेज नहीं होएगा, क्योंकि ये जो टर्मुक्स है ये आपके एंड्रॉयड के ऊपर चल रहा है। ये आपके हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहा है।